आदमी यह जानकर हैरान रह गया कि यह खजाने का संदूक हर चीज को निगल सकता है। उसने एक पानी की पाइप ली और उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। कई टन पानी डालने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उस संदूक को भरना नामुमकिन था। एक प्राचीन सैन्य शिविर में उसी खजाने के संदूक से लगातार पानी और भोजन निकल रहा था। रानी यह देखकर बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि यह देवताओं का दिया हुआ उपहार है, इसलिए वह घुटनों के बल बैठ गई और देवताओं का धन्यवाद करने लगी। इस घटना से कुछ समय पहले आदमी ने अपने माता पिता द्वारा छोड़ा गया एक खजाने का संदूक खोला था। उसके अंदर उसे एक प्राचीन कढ़ाईदार अंतःवस्त्र मिला। ये वही वस्त्र था जिसे रानी ने अपने घावों का इलाज करते समय संदूक में रखा था। शुरुआत में आदमी ने इसे अपने पिता द्वारा इकट्ठा की गई कोई अजीब पारिवारिक धरोहर समझा। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक कि संदूक को रबिंग अल्कोहल से साफ भी कर दिया। इसके तुरंत बाद उसका खाना डिलीवर हो गया। उसने रबिंग अल्कोहल की बोतल संदूक के अंदर रख दी। फिर वह खाना खाने चला गया। जब वह वापस आया तो अल्कोहल रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। 2000 साल पहले रानी दुश्मन सैनिकों द्वारा घायल कर दी गई थी और उसके घाव में संक्रमण हो गया था। उसे अपने घावों को साफ करने के लिए अल्कोहल की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह दुश्मन सेना से घिरी हुई थी और कोई दवा नहीं मिल सकती थी। निराशा के बीच सेनापति की नजर संदूक के अंदर रखी अल्कोहल पर पड़ी। रानी को अचानक याद आया कि कुछ समय पहले एक देवता ने उसे आने वाली आपदा के बारे में चेतावनी दी थी और उसे यही खजाने का संदूक दिया था, ये कहते हुए कि यह उसकी जान बचाने में मदद करेगा। आधुनिक समय में आदमी यह सोचकर परेशान था कि उसकी अल्कोहल आखिर गई कहां। उसने यूं ही तला हुआ चिकन और हैमबर्गर संदूक में फेंक दिए और वे भोजन तुरंत रानी के सामने प्रकट हो गए। रानी बुरी तरह चौंक गई। उसे और भी यकीन हो गया कि देवता सचमुच मौजूद है। उस समय उसका राज्य भयंकर अकाल से जूझ रहा था, इसलिए उसने प्रार्थना की कि और भी रसद भेजी जाए। जब आदमी का खाना बिना किसी वजह के गायब हो गया तो वह गुस्से से भर उठा। उसने गुस्से में खाने का एक बड़ा ढेर संदूक में फेंक दिया और संदूक ने ब्लैक होल की तरह सारा खाना निगल लिया। रानी ये देखकर स्तब्ध रह गई। इतनी बड़ी मात्रा में भोजन पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसने तुरंत एक पत्र लिखा जिसमें उसने वादा किया कि वह जीवन भर इस देवता की पूजा करेगी। तभी आदमी को पता चला कि रानी 2000 साल पुराने समय में रहती है। उसने सोचा कि रानी निश्चित रूप से बहुत धनी होगी, इसलिए उसने खुद को देवता बताकर रानी से भेंट स्वरूप रत्न भेजने को कहा। रानी ने तुरंत बहुत सारे रत्न तैयार किए और उन्हें संदूक में रख दिया। साथ ही उसने 1,30,000 सैनिकों को भोजन कराने के लिए सहायता मांगी। आदमी खुशी से झूम उठा। रत्न मिलने के बाद उसने उन्हें बेच दिया और उनकी कुल कीमत 1 अरब अमेरिकी डॉलर निकली। उसने सुपरमार्केट में उपलब्ध लगभग सारा भोजन खरीद लिया और उसे खजाने के संदूक के माध्यम से प्राचीन काल में भेज दिया। उधर रानी बेहद संकटपूर्ण स्थिति में फंसी हुई थी। 1,30,000 सैनिकों ने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था। सेनापति लगातार उस पर दुश्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का दबाव डाल रहा था। तभी अचानक खजाने के संदूक से चावल की बोरियां निकलने लगी। सेनापति ने अपनी तलवार निकाली और एक बोरी को काट दिया। अंदर उच्च गुणवत्ता वाला चावल भरा हुआ था। बाद में उन्हें रसद के बीच डिब्बा बंद मांस भी मिला। अब सेनापति को भी पूरा विश्वास हो गया कि देवता वास्तव में मौजूद है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और देवता से सच्चे मन से क्षमा मांगने लगा। समय बीतने के साथ साथ आदमी और रानी के बीच धीरे धीरे भावनाएं विकसित होने लगी। जिज्ञासावश आदमी ने एक आधुनिक मोबाइल फोन संदूक के जरिए रानी को भेजा और उसे उसका उपयोग करना भी सिखाया। जब वीडियो कॉल जुड़ी तो आदमी खुशी से झूम उठा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रानी इतनी अद्भुत रूप से सुंदर होगी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब